राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम गोरा उपन्यास जो कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित है इसके विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए इस उपन्यास के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। नवजागरण और गोरा उपन्यास। रविन्द्रनाथ ठाकुर अकेले ऐसे कालजयी विचारक, चिंतक और सांस्कृतिक कर्मी हैं जिन्होंने भारतीय महाद्वीप के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व सुविशाल और सुविस्तृत फलक पर किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में बंगला उपन्यासों का बहुत बड़ा तथा महान योगदान रहा है। रविन्द्रनाथ द्वारा लिखित गोरा इसी श्रेणी का एक उपन्यास है। भारतीय समाज में ब्रिटिशों के आने से पहले ही काफ़ी सारी कुरीतियाँ एवं कुप्रथाएं फैल चुकी थी जो स्वयं ही भारत की दुश्मन हो गई थी। एक कमज़ोर समाज कैसे बाहरी ताकतों का सामना कर सकता है, उसकी आंतरिक ताकत को जगाने के लिए यह उपन्यास सबसे सशक्त है। क्या कह रहे हैं कि जब ब्रिटिश भारत में आए थे उससे पहले ही जो भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ और कुप्रथाएं फैल चुकी थी और जो भारत है, भारत की जो कुरीतियाँ और जो कुप्रथाएं थी वो स्वयं ही भारत की दुश्मन बन गई थी। और ऐसे में एक जो किसी भी देश का जो कमज़ोर समाज होता है वह किसी भी भारी ताकत से सामना करने में सक्षम नहीं होता। तो यही कहा गया है कि एक कमज़ोर समाज कैसे बाहरी ताकतों का सामना कर सकता है, उसकी आंतरिक ताकत को जगाने के लिए ये उपन्यास सबसे सशक्त है। क्या कह रहे हैं कि जो समाज की जो आंतरिक ताकत है उसको जगाने के लिए ये उपन्यास सबसे सशक्त है। अंधविश्वास तथा नारी अशिक्षा जैसी समस्याएं भी भारत को भीतर तक कमज़ोर बनाए हुए थी। रविन्द्रनाथ स्त्री शिक्षा के हमेशा से पक्षधर रहे हैं। तभी विनय, ये विनय गोरा उपन्यास का एक पात्र है, तभी विनय के द्वारा ही इन सारी बातों को बारंबार उपन्यास में उजागर कराया गया है। गोरा रविन्द्रनाथ ठाकुर की कालजयी रचना है जो केवल बंगला संस्कृति की ही नहीं अपितु समस्त भारतीय संस्कृति की वैचारिकता का समाहार है। इस कृति में रविन्द्रनाथ ने भारत की प्राचीन और आधुनिक चिंतन परंपराओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। धर्म और कर्म के द्वंद्व को आधुनिक दृष्टि से मानवता के संदर्भ में स्पष्ट किया है। लेखक ने गोरा उपन्यास के माध्यम से हिंदुत्व के विभिन्न व्यवहारिक स्वरूपों की आलोचनात्मक प्रस्तुति की है। भारतीय पुनर्जागरण काल के धर्म के उस विकृत रूप को जो हिंदू पुनरुत्थानवादी धारणा में अंतर्निहित थी, रविन्द्रनाथ ने बहुत पहले पहचान लिया था। इसी वैचारिक विचरण का प्रतिफलन था गोरा यानी कि गौर मोहन, जिसे भारतीय इतिहास की विडंबना भी बताया गया है। गोरा उपन्यास में देश, काल एवं पात्रों का विन्यास सहजता और स्थिरता के साथ प्रस्तुत किया गया है। क्या कह रहे हैं कि जो देश, काल और पात्रों का विन्यास सहजता और स्थिरता के साथ प्रस्तुत किया गया है इस उपन्यास में। गोरा के स्वर में संपूर्ण भारत का उदात्त स्वरूप स्पष्ट और मुखर है। उसमें सबकी स्वाधीनता और मानवीय एकता का आह्वान था। गोरा मात्र एक धर्मनिष्ठ हिंदू संतान के रूप में स्वीकार किए जाने को बंधन मानने वाला और अब इस बंधन से सर्वथा मुक्त होकर हिंदू, मुसलमान, ईसाई इन सब को अपनाकर वह स्वयं को अधिक गौरवान्वित और उन्मुक्त मानने लगा है। वह कहता है कि आज इस भारतवर्ष की समस्त जाति मेरी जाति है, सबका अन्न मेरा अन्न है। ऐसा इस उपन्यास में देश की सामाजिक दुस्थिति और राजनीतिक नियति का बड़े साहसपूर्ण ढंग से संकेतिक किया गया है। गोरा उपन्यास में गौर मोहन के चरित्र निर्माण के द्वारा रविन्द्रनाथ ने जाति, धर्म, समाज, संस्कृति और पारिवारिक जीवन के अनुभव के साथ विषम समाज के एक व्यक्ति को दर्शाया है।
उपन्यास में लेखक ने गोरा को बढ़ते राष्ट्रवाद के केंद्रीय चरित्र के रूप में चित्रित किया है। लेखक ने क्या कह रहे हैं इस उपन्यास में, लेखक ने जो गोरा है उसको एक बढ़ते राष्ट्रवाद के केंद्रीय चरित्र के रूप में चित्रित किया है, जो अंग्रेजों के चंगुल से भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी चिंता व्यक्त करता है। वह भारत को बदलने के लिए एक क्रांतिकारी प्रयास कर रहा है। ये राजनीति और धर्म पर दार्शनिक बहस में समृद्ध है। दोस्तों, इसके PDF नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।